एनटीपीसी, एसएससी और ग्रुप डी परीक्षा को लेकर चलाए जा रहे हैं स्पेशल सीरीज के 21वीं कड़ी में आपको काफी रोचक, काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूनिक प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे जो रेलवे बोर्ड द्वारा लिए जा रहे परीक्षा एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं और इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में भी इसी से मिलते जुलते प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से आपको हम प्रश्न को बनाना सिखाएंगे। आप चाहे कमजोर से कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, इनकी पूर्वाभ्यास करें, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम लिए चलते हैं आपको पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष ए 90 डिग्री आराम वे से हम बनाएंगे और हमारा बनते चलेगा। क्या क्वेश्चन बोला? एक त्रिभुज है एबीसी जिसका एक कोण 90 डिग्री, यह जो एक कोण है यह कितना डिग्री है? 90 डिग्री। रेस्ट जो मेरा बच गया बी और सी, त्रिभुज हमारा एबीसी क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया, त्रिभुज एबीसी मेरा बन गया। आगे था बीसी का लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला? बोला बीसी ये जो है 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। बोला कर्ण क्या है, उसको क्या करना है? निकालना है। आगे था AB बराबर 24। AB का जो वैल्यू है ये 24 सेंटीमीटर है और AC जो है ये 7 सेंटीमीटर है। अब आप ही बताइए, जब ये समकोण त्रिभुज है, जब लंब और आधार दिया हुआ है, क्या कर्ण नहीं निकलेगा? आप आराम से कर्ण निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कर्ण का जो होता है लंब स्क्वायर जोड़ क्या आधार स्क्वायर। आप किसी को भी लंब माने, इस एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। मतलब कि जिस कोण के लिए पूछा जाए उसके सामने वाले को क्या बोलता है? लंब, और रेस्ट जो बच गया वो आधार। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 24 का स्क्वायर कितना? 576। जब इस दोनों को जोड़ेंगे कितना? 625 और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे कितना? 625। इसका मतलब है हमारा जो BC का लंबाई निकला, या BC का लंबाई कितना निकला? BC का लंबाई 25 सेंटीमीटर निकला। यही मेरा क्या आ गया? आंसर हो गया। नहीं था आसान? क्या क्या काम किए? बोला एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्या कर दिए? फॉर्मेशन कर दिए। बोला कोण A 90 डिग्री, कोण A 90 डिग्री कर दिए। रेस्ट जो बचा उसको BC कर दिए। अब बोला था AC का लंबाई 7, AB का लंबाई 24 लिख दिए। बोला BC का लंबाई क्या होगा निकालिए। जब लंब और आधार दिया हुआ है तो कर्ण क्या नहीं निकलेगा? हम जानते हैं सबसे 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। बना दिए और मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिभुज CAB है। क्या बोला? कि एक त्रिभुज है, इस ढंग का फिगर में दिया हुआ था। क्या था? CAB। उसके बाद कहानी था कि AD लंब है BC, AD D यहां से यदि लंब देते हैं, ये AD लंब जो है, AD लंब याद ये किस पर है? BC पर है। उसके बाद बोला AC जो है 100 सेंटीमीटर है, ये मेरा 100 है। डाटा एकदम जो जो दिया हुआ लिखते चलेंगे। AC की लंबाई कितना? 100। उसके बाद बोला BC का जो लंबाई है, ये BC का जो लंबाई है ये पूरा कितना है? 125, 125 सेंटीमीटर है। बोला CD का लंबाई इतना सारा जो है, CD का लंबाई क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। अब इसमें कोई कोई विद्यार्थी क्या हो जाएगा? सस्पिशन हो जाएगा कि हम कैसे बनाएंगे। आराम से बनेगा। जब इस A से लंब डाला गया, AD लंब डाला गया BC पर, जब ये लंब डाला गया ये भुजा और ये भुजा को क्या किया? ये जो BC भुजा था इसको बराबर भाग में बांटा। जब बराबर भाग में बांटा, जब ये पूरा लंबाई 125 जब बराबर भाग में बांटा, इसका मतलब ये जो CD का लंबाई होगा और ये DB का लंबाई होगा, ये क्या होगा? 125 को 2 भाग में बांट देगा। इसका मतलब 62 पॉइंट कितना? 5 सेंटीमीटर। तो इससे हमको क्या सीखने के लिए मिला? इससे मिला कि यदि किसी एंगल से किसी भुजा पर यह लंब डाला जाए तो वो क्या करेगा? बराबर भाग में बांटेगा ना। बराबर भाग में यदि बांटा है तो तब तो ये पूरा लंबाई 125 था और ये 90 डिग्री था। 90 डिग्री के एंगल से जो लंब डाला गया था बराबर क्या करता है? समद्विभाजित दोनों को बराबर भाग में बांटता। और ये पूरा लंबाई 125 था तो ये आधा हो गया। तो 125 का आधा कितना? 62.5। मेरा किस ऑप्शन में था? मेरा ये ऑप्शन C में था। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न। सवाल है, काफी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया। बोला एक साइकिल के
पहिया बोला ये जो साइकिल है इसका पहिया का पहिया जो है 44 किलोमीटर, क्या बोला 44 किलोमीटर में जो है कितना चलता है, बोला 5000 चक्कर लगाता है। कितना 5000 चक्कर लगाता है। तो बोला इस पहिए का त्रिज्या रेडियस क्या होगा, ये आर क्या होगा निकालिए। हम आराम से बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। कैसे, जब 44 किलोमीटर चला, 44 किलोमीटर का मतलब कितना 44 गुना 1000 मीटर, यही हो गया, किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिए। ये कितना चक्कर 5000 चक्कर, कितना चक्कर 5000 चक्कर। अच्छा मैं एक चक्कर में यदि निकालना चाहे तो एक चक्कर में ये सफर कितना किया ये पता चल सकता है। तो एक चक्कर बराबर कितना, तो हम करेंगे 44 गुना 1000 बटे कितना 5000, ये कैंसिल कैंसिल। इसका मतलब एक चक्कर में जो सफर किया वो कितना 44 बटे 5 क्या मीटर सफर किया, यही ना। और एक चक्कर में यहां से जो यहां शुरू करेंगे, एक चक्कर का जो सफर का जो दूरी होगा वो परिधि होगा। और परिधि हम क्या जानते हैं 2 पाई आर। इसका मतलब 2 पाई आर का वैल्यू कितना 44 बटे 5। 2 गुना पाई का वैल्यू 22 बटे 7 गुना आर बराबर कितना 44 बटे 5, 22 दूनी 44 कैंसिल हो गया। इसका मतलब आर का वैल्यू कितना 7 बटे 5 मीटर। अब मेरा ऑप्शन में था सब सेंटीमीटर में, और 7 बटे 5 हम जानते हैं 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, 20 पंचे 100 कितना 140 सेंटीमीटर। था आसान सवाल। क्या क्या काम किए, बोला था कि 5000 चक्कर लगाता है तो 44 किलोमीटर सफर करता है। ऐसा हम कि एक चक्कर में वो कितना सफर करे, जब 5000 चक्कर चलने में 44 किलोमीटर मतलब 44 गुना 1000 मीटर, तो एक चक्कर में कितना हम निकालिए 44 बटे 5 मीटर। और एक चक्कर में जो सफर करता है उसी को क्या बोलता है परिधि बोलता है। और परिधि का सूत्र 2 पाई। इससे मेरा आर का वैल्यू निकल गया। और आर का वैल्यू मेरा किस में निकला था मीटर में, लेकिन ऑप्शन मेरा सेंटीमीटर में था। और हम जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर। था आसान सवाल। नेक्स्ट बोले एक आयत का क्षेत्रफल 48 किलोमीटर है, लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक है। हम लंबाई मान लिए कितना x, कितना मान लिए x मान लिए। बोला कि चौड़ाई से 12% अधिक है। हम चौड़ाई कितना मान लिए x मान लिए। तो इस कंडीशन में लंबाई मेरा कितना, तो बोला 12% अधिक। इसका मतलब इसका 112 बटे कितना 100, नहीं तो हम करेंगे x, ये करेंगे x प्लस x गुना 12 बटे 100, बात सेम ही है। इसका मतलब 1.12 कितना x। अब बोला था इसका जो क्षेत्रफल है वो 448 है, क्या है 448 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर है। और हम आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, क्या जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई मेरा कितना 1.12 लिख दिए 1.12x, चौड़ाई x बराबर कितना 448, दशमलव उड़ गया। ये कितना बार में 4 बार में। इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 4 गुना 100 कितना 400। तो x का वैल्यू कितना 400 का रूट मतलब कितना 20। अब क्वेश्चन का कहना था इसका चौड़ाई निकालिए। हम चौड़ाई कितना माने थे x, तो मेरा कितना आंसर 20 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या हो गया 20 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 20 मीटर, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यदि आप इसको ऑप्शन से बनाते तो आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। कैसे, बोला कि चौड़ाई चारों ऑप्शन में रखते, मान ले जाए कि इसी को लेके हम चलते हैं कि 20 मीटर है। उसके बाद बोला इसका लंबाई जो है, लंबाई बोला इससे कितना अधिक है 12% अधिक है। इसका मतलब 20 गुना 112 बटे 100 ये कितना 5। इसका मतलब कितना 112 बटे 5। अब बोला इसका जो क्षेत्रफल होता है ये चौड़ाई ये लंबाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या क्षेत्रफल, तो 20 गुना 112 बटे कितना 5, 5 छके 20 तो कितना 448 सेटल हुआ। इसका मतलब मेरा कितना 20 हो गया। आप ऑप्शन से भी बना सकते थे और बाय प्रोसेस से भी बना सकते थे। बोला इसका मान क्या होगा। अब तो ये कॉस वाला फॉर्म में है, जब इसके पहले आपको इसको क्या याद रखना होगा कि कॉस ए प्लस कॉस बी जो होता है वो होता है 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे 2। ये सूत्र यदि याद नहीं रहेगा तो फिर ये सवाल आपसे क्या होगा नहीं बनेगा।
अब हम ऐसा करते हैं, 3 गो कॉस वाला था तो दो गो का हम सूत्र जान रहे थे, कॉस ए प्लस कॉस बी का जान रहे थे, तो 2 गो कन्वर्ट होके इसमें कन्वर्ट हो रहा था। ऐसा हम करते हैं, इसको और इसको क्या करते हैं, लेके चलते हैं, उसके बाद इसका क्या करेंगे, कहानी आगे करेंगे। इस दोनों को लेके चलते हैं तो बोला कॉस ए प्लस कॉस बी जो होता है तो 2 कॉस ए प्लस बी, मतलब दोनों जुट के दूसरे भाग और दोनों घटा होके दूसरे भाग। इस दोनों का इंश्योरेंस हम करते हैं तो 2 कॉस कितना 52 प्लस 68/2 इंटू कॉस, किसी को घटा देंगे उससे मतलब नहीं है, 52 माइनस 68/2 प्लस कॉस कितना 172 डिग्री। आगे मेरा क्या हो गया, तो हो गया 2 कॉस 52 8 60 60 60 कितना 120/2 मतलब कितना 60 डिग्री इंटू कॉस कितना, इसको इसमें घटा देते हैं या इसी को इसमें घटा दो, किसी को किसी में घटा दो उससे मतलब नहीं है, इसको ये मान ले या इसको भी मान ले, तो ये हो गया 6 और 1/2 ना 16, ठीक है, प्लस कॉस कितना 172 डिग्री। आगे ये मेरा काम कितना हो गया, ये कट के 8 डिग्री हो गया और 2 गुना कॉस 60 डिग्री का मान जानते हैं कितना 1/2 इंटू कॉस कितना 8 डिग्री प्लस कॉस 172 डिग्री। आगे ये दोनों कैंसिल, कितना कॉस 8 डिग्री प्लस कॉस कितना 172 डिग्री। अब जब 3 गो था, यहाँ 3 गो कॉस में था तो 2 गो को कंबाइंड किए थे, एक में हो गया, अब तो फिर ये दोनों 2 गो कॉस में हो गया, फिर तो कंबाइंड। अब को बोलेगा हमको सूत्र याद नहीं रखता है, इसमें सूत्र याद क्या रखना है, कॉस ए प्लस कॉस बी 2 इंटू कॉस, एक बार जुट के दूसरे भाग, एक बार घटा होके दूसरे भाग, यही तो है सूत्र। आगे चलो, बोला 2 कॉस, इन दोनों को जोड़ेंगे 172 और 8 कितना 180/2 इंटू कॉस, इसमें इसको घटा दिए तो कितना 4 हो गया 16 हो गया बटा 2, ये कितना डिग्री 82 डिग्री, और ये कितना डिग्री 90 डिग्री। 2 कॉस 90 डिग्री इंटू कॉस 82 डिग्री, को यही छोड़ देगा। अरे 2 गुना कॉस 90 का वैल्यू जानता है 0, इसको किसी भी चीज से करेंगे तो वैल्यू कितना 0। था आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस है, इसको हम आराम से बनाएंगे। बोला कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 45 डिग्री होता है। आप कई तरीके से बना सकते हैं, 60 से 45 इस ढंग से भी आप कर सकते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, उसके बाद इस ढंग से बना दिए, इस ढंग से बना दिए। इधर जब सिंपल, इधर जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ से एंगल बढ़ते चलेगा, इधर से चलेंगे क्या होते चलेगा घटते चलेगा, क्यों यहाँ 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री। बोला कि 60 से 45 डिग्री हो जाता है, 60 से 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री था, यहाँ कितना 45 डिग्री। बोला इसमें छाया 10 मीटर बढ़ जाता है, पहले इतना छाया आता था फिर अब इतना छाया आने लगा, इसका मतलब ये जो बढ़ा हुआ था ये कितना था 10 मीटर। उसके बाद कहानी था, बोला मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार था इसको ABCD कर दिए, बोला मीनार का ऊंचाई हाइट निकालिए। यदि ये आपको निकालना है, आपको हम ट्रिक देते हैं, इस ढंग का छाया वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बोला इसमें क्या याद रखना है, तो बोला कि हाइट यदि निकालना है तो बोला D बटे cot θ1 बटे cot θ2 पे सेटल कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं यकीन है तो हम रखते हैं, बट D डिफरेंस कितना बढ़ रहा था, छाया का लंबाई 10 मीटर बढ़ रहा था, तो 10 बटे कॉट। अब को बोलेगा किसको θ1 किसको θ2, जिसमें जो घट जाए उसको लिख देंगे। अब कॉट 45 एगो कॉट कितना 60, तो एगो कॉट 60 एगो कॉट कितना 45, कॉट 45 का मान कितना 1, कॉट 45 का मान कितना 1/√3। अब बताइए कि कौन बड़ा था, बोलेंगे ये बड़ा, इसको पहले ले लेंगे, मतलब θ1 की जगह 45, तो यहाँ कॉट 45 और माइनस कॉट कितना 60 डिग्री, जिसमें जो घट जाए निगेटिव में नहीं करना है वो मान रख देंगे। आगे चलो 10 बटे इसका वैल्यू 1 और 1 बटे कितना √3, तो 10 बटे √3 लघुत्तम हो गया, माइनस 1 बटे कितना √3। अब तो आप क्या करते हैं, परमेकरण जानते हैं, ऊपर चल गया 10√3 बटा √3 माइनस 1, इसको √3 + 1 से गुना, √3 + 1 से क्या कर दिए भाग दे दिए, तो क्या मिला 10√3 बटा √3 + 1, अब बटा यहाँ a माइनस बी गुना a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 3 में घट गया 2, ये कट गया 5,
कितना 5√3 इंटू √3 प्लस 1, तो कितना 5×3 = 15 प्लस 5√3 है मेरा, जिस ऑप्शन में है 15 प्लस 5√3 वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बोलेगा हमको समझ में नहीं आया, इसमें हम कुछ किए, कुछ नहीं, कहानी इतना सारा था। एक मीनार था, बोला उसका छाया जो है एंगल यदि हम चेंज करते हैं तो 10 मीटर बढ़ जाता है। बोला मीनार का हाइट निकालिए, तो आपको कुछ याद नहीं रखना है। यदि मीनार का हाइट पूछे तो जितना छाया का लंबाई बढ़ जाए उतना बटे cot θ1 - θ2 जिस एंगल में जो घट जाए आप निकाल दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। कहीं कुछ सोचने नहीं है। यदि आप प्रोसेस से चलते तो प्रोसेस में आपको क्या क्या करना पड़ता, पहले इस एंगल में चलते, तो इस एंगल में यदि tan का भी सूत्र लगाते हैं तो tan 45 लगाते तो कितना, AB मतलब हाइट बटे ये 10 प्लस इसको x मान लीजिए, कितना 10 प्लस x। इस कंडीशन से h का फाइंड कर लेते। फिर इस त्रिभुज में चलते, कौन त्रिभुज में, tan 60 डिग्री लो, tan 60 और कितना h बटे x, h बटे कितना x। इस कंडीशन से भी h का मान निकाल लेते। जब ये भी h का मान, ये भी h का मान, दोनों को यदि क्या करते, बराबर करते, LHS बराबर था RHS, तो x का मान निकल जाता। किसका मान, x का मान निकल जाएगा। और जब x का मान निकल जाएगा तो इसमें रख देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मीनार का ऊंचाई निकल जाएगा। तो इतना परीक्षा में आपको वक्त नहीं है, जो बताए उससे क्या करना है, सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन है कि 4x² - 2 इंटू p + 1 इंटू x प्लस p + 4 = 0, इसका मूल क्या है, बराबर है। और हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जब मूल बराबर होता है तो d का वैल्यू कितना, 0, और d का वैल्यू 10वें क्लास में पढ़ते हैं, d बराबर क्या, b² - 4ac। अब bac अब बात आया तो abc किसको बोलेंगे, हम बार बार बताए हैं कि x² के साथ जो रहेगा ये a, x के साथ जो अटैच रहेगा ये b, और जो ऐसे रहेगा वो क्या, c। तो सेटल कर देता है। b² मतलब -2 इंटू p + 1 का क्या स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 4 इंटू कितना p + 4 = कितना 0। अब हम देख रहे हैं 4 इंटू p + 1 का स्क्वायर माइनस कितना 4 × 16 इंटू p + 4 = कितना 0। अब देख रहे हैं सब में 4 है तो 4 कॉमन लेके हटा दिए डायरेक्ट, क्या बच गया p + 1 का स्क्वायर माइनस कितना 4 इंटू p + 4 = कितना 0। ये क्या आ गया p² + 1 + 2p - 4p - 16 = कितना 0। p² - 2p में 4p घट गया कितना 2p, और 1 में 16 घट गया तो कितना 15। अब तो द्विघात समीकरण आ गया, तो 15 पुराना है तो कितना में तोड़ दें तो 5 और कितना 3 में। इसका मतलब आगे p कॉमन लिए तो p - 5 + 3 इंटू p - कितना 5, तो p - 5 एगो p प्लस कितना 3, इसका मतलब p का वैल्यू 5 और कितना -3। यही दोनों मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। मेरा ऑप्शन पहला ऑप्शन में 5 था, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया 5 आ गया। तो क्या क्या काम किए, तो बोला कुछ नहीं किए, एक समीकरण दिया था, बोला मूल बराबर का मतलब d का वैल्यू 0, d का वैल्यू 0 मतलब b² - 4ac 0, सबका मान पुट कर दिया आंसर। आगे चलो, आगे सवाल एक समीकरण दिया हुआ था, बोलो 5x + 2y का वैल्यू क्या होगा। आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसको समीकरण 1, इसको समीकरण कितना 2। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या हो जाएगा निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो बोला कि ऐसा कीजिए 5x प्लस किसका मान निकालिए 2y का मान निकालिए। जब x y का मान निकाल लेंगे इसमें सेटल कर देंगे और मेरा आंसर क्या आ जाएगा हो जाएगा। आगे चलो 10वां सवाल बोला इसको बताइए कि यह सरल करने पर क्या होगा। तो दिमाग लगाइए कि इसको यदि a मान ले इसको b मान ले तो a + b हो गया। अब इसमें क्या खेल कर रहा था 9x² था, इसका मतलब इसका स्क्वायर हुआ होगा a²। अब 12 लिखा था मतलब इन दोनों को गुना किया होगा तो ab 4 का स्क्वायर 16। अब आप ही बताएं ये कहीं सूत्र पढ़े हैं a + b इंटू a² माइनस ab प्लस क्या b²। तो आप बोलेंगे अरे ये तो हम पढ़े थे 8th क्लास में, किसका सूत्र था aq + bq। तो a के जगह में यहाँ था 3x तो 3x³ b के जगह में कितना तो 3x का क्यूब कितना 27x³ + 4 × 16 × 64 कितना
यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। जब आप सूत्र याद नहीं रखेंगे तो फिर परेशानी क्या होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन है कि प्रायिकता कितना संभावना हो सकता है। क्या बोला, बोला कि 5 गो लड़का है और 4 गो लड़की है। क्या बोला, 5 गो लड़का है मतलब बॉय 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 था, 1 2 3 4 5 गो बॉय था, और क्या था, 1 गो गर्ल, 2 गो गर्ल, 3 गो गर्ल और 4 गो क्या था, गर्ल था। बोला कंडीशन करना इसका कितना संभावना होगा कि सभी लड़की 7 हो, सभी लड़की क्या हो, 7 हो। तो आपको हम इस ढंग का क्वेश्चन भी बताए हुए, तो क्या क्या करना है, इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है कि लड़की सब क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो इसका एक तरह से प्रोबेबिलिटी निकालना है। आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, NE बटे NS, NE बटे NS। अब NE किसको बोलता है, तो जो क्वेश्चन बोला जाए उसको NE बोलेंगे। NS किसको बोलेंगे, टोटल घटना। टोटल घटना का मतलब कितना, 5 4 9 आदमी को अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल कितना, 9, फैक्टोरियल कितना, 9 हो गया। अब बोला ये NE जो क्वेश्चन बोला जाए, तो क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि चारों लड़की 7 हो जाए। इसके ई नहीं, इसके बीच में ई घुस जाए, इसके बीच में ई घुस जाए, नहीं। अच्छा ऐसा हम करते हैं कि लड़का तो जहां रहेगा उसको रहने देते हैं, 5 गो के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ये ग्रुप में माइनस प्लस जो होगा इधर उधर हो जाएगा। लेकिन ये लड़की जो है, लड़की सब चारों कहाँ रहेगी, एक साथ। ये लोग कहीं जा सकता है लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा, ये पूरा एक ग्रुप हो गया। अब आप ही बताएं, जब ये 5 आदमी ये पूरा ग्रुप मिल के एक आदमी, मतलब लड़की में इधर उधर होगा तो चल सकता है। 5 आए कितना, 6, मतलब 6 का फैक्टोरियल। अब बताइए, अब यही चीज है कि इसके साथ और क्या हो सकता है, 6 आदमी तो अरेंज हो गया, मतलब ये लड़का एक ग्रुप पूरा, लड़की पूरा क्या एक ग्रुप। और कुछ घटना हो सकता है, तो आप बोलेंगे 4 का फैक्टोरियल, मतलब 4 तरह से और सजा सकते हैं। कैसे कि लड़की में इधर उधर हो सकता है। ये लड़की बोलेगी कि हम भी इधर आ जाए, ये मान जाए रीता है, गीता है, सीता है और ये राधा है ना। तो ये राधा यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ आ सकती है। इसमें अरेंज, ये चारों में अरेंज हो सकता है। फैक्टोरियल कितना, 4 है मेरा किसी ऑप्शन में। इसको यदि हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में नहीं था 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना कितना, 1। 4 फैक्टोरियल 4 3 2 और कितना, 1। और 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना कितना, 1। अब देखिए यहाँ से 6 से चला था, इसको कैंसिल कर दिए। और कुछ कटेगा, यहाँ 3 दूनी 6 था, कटाते हैं 3 तिया कितना, 9, यहाँ 8 था, तो 4 दूनी कितना, 8। ये 2 2 कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा, ऊपर में 1 और नीचे में कितना, 27 है मेरा ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा देते हैं क्या क्या काम किए। बोला कि 5 लड़का और 4 लड़की है। बोला लड़की जो है एक जगह ही रहेगा, लड़की इधर उधर नहीं जाएगा, कहीं रहना है उसको रखना है, लेकिन एक जगह कंबाइंड में रखना है। लड़की चारों, ये चारों लड़की था, रीता गीता सीता मीता राधा, ये सब उल्टा पुल्टा कर सकती है, लेकिन ये लड़का के ग्रुप में नहीं आ सकता। तो ये 5 गो का ग्रुप 1, ये 1 का ग्रुप 1, फैक्टोरियल 6। अब ये चारों में उल्टा पुल्टा हो सकती है। फैक्टोरियल कितना, 4 और टोटल कितना, 9 था। आसान सवाल, आगे चलो। रीजनिंग का सवाल आ गया। बोला 1990 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था। बोला 1980 में 26 जनवरी। 26 जनवरी कौन दिन था, बोला शनिवार था। तो बोला 3 मार्च को कौन दिन होगा, आसान से बनाएंगे। जनवरी में कितना दिन बचा, 31 दिन होता है। जब 26 जनवरी का बात हो ही गया था, तो 26 5 31, जनवरी में कितना दिन, 5 दिन बच गया। अब फरवरी का बात करो। फरवरी में जो है, जब ये लीप ईयर है, 1980 4 से भाग लगता है लीप ईयर, और जिस साल में 4 से भाग लग जाए, फरवरी कितना, 29 दिन का। इसका मतलब 29 दिन को 7 से भाग देने तो 7 छक्के 28, रिमाइंडर शेष कितना,
एक। अब पूछा था हमको 3 तारीख का, तो 3 दिन और हो गया, तो 5 1 6 और 6 3 कितना 9 दिन हो गया। 9 दिन का मतलब यदि 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना 7 का 7, 2 शेष बच गया, मतलब 2 दिन और आगे। शनिवार में 2 दिन और जोड़ देंगे मतलब रविवार, और रविवार के बाद 1 दिन और, कौन दिन, सोमवार। जब 2 यहाँ रिमाइंडर आया तो 2 दिन जोड़ देंगे, वही मेरा क्या हो गया, दिन हो गया। था आसान सवाल। सवाल है, एक डाटा दिया हुआ है और इसका बोला बहुलक जो है 52 है। बहुलक कितना है 52, तो बोला x का मान क्या होगा, उसको निकालिए। उसको क्या कीजिए, निकालिए। अच्छा, बहुलक बोला 52, बहुलक कहते किसको है, सबसे अधिक बार जो आए उसी को क्या कहते हैं, बहुलक बोलते हैं। यहाँ 52 कितना बार, 1 बार, यहाँ कितना बार, 2 बार। बहुलक 52 कितना बार आया, 2 बार। और 56 भी 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, दोनों तो बराबर है, तब तो हम 52 को बोल देंगे और 56 को बोल देंगे बहुलक, दोनों तो बराबर बार आया। और बहुलक हम जानते हैं जो सबसे अधिक बार आता है उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो बहुलक कैसे होगा, तो जो अगर ये दो बार दोनों आया है तब तो दोनों बोलेगा हम भी जीतेंगे, ये भी बोलेगा हम भी जीतेंगे। तो अधिक कब होगा, जब बहुलक 3 बार आ जाए, मतलब अधिक बार आ जाए। 56 2 बार आया है, अब 52 क्या बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 1 बार और ज्यादा आ जाए। इसका मतलब यहाँ जो था इसका भी वैल्यू कितना हो जाए, 52 हो जाए। तब 52 को बोलेंगे 1 बार 2 बार, ये भी हो गया कितना 52। तो हम बोलेंगे कि ये मेरा 52 क्या है, बहुलक है। अदरवाइज हम इसको बहुलक नहीं बोलेंगे। इसके लिए इसके जगह में 52 होना चाहिए, इसके जगह में 52 होना चाहिए। इसका मतलब x - 3 के जगह में कितना होना चाहिए, 52। तो बोला x का वैल्यू कितना, तो 52 जोड़ 3 मतलब कितना 55। x के जगह में यदि हम कितना सेट कर दें, 55 सेट कर दे, 55 में 3 घट जाएगा 52। तब हम गिनती करेंगे 52 क्या बार आ गया, 1 बार 2 बार 3 बार। तब यहाँ बहुलक क्वेश्चन का भी कहना हो गया और मेरा भी सॉल्यूशन क्या हो गया, हो गया। इसका मतलब x का वैल्यू कितना 55 हो गया। आसान। आगे चलो, आगे बोला दिया हुआ है डाटा, बोला इसका जो है माध्यिका निकालिए। जैसे आपको बोले माध्यिका निकालिए तो सिंपल फंडा है माध्यिका, आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम या अवरोही घटते क्रम में सजा दीजिए। जो सबसे बीच में आए उसी को क्या बोलेंगे, माध्यिका बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, माध्यिका। 255 253 सजा हुआ था, नहीं था। इसको सबसे पहले हम सजाते हैं। सबसे छोटा 231 था, 231। इससे थोड़ा बड़ा कौन था, तो 253 था। फिर बड़ा कौन था, 255 था। फिर कौन था, 256 था। फिर कौन था, 259 था। फिर 261 और फिर 269। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को टेबल दिया होता, हम 7 को सजा दिए। सबसे बीच में कौन, तो 3 को इधर से भी खत्म, 3 को इधर से भी खत्म। बीच वाला कौन, 256। यही मेरा आंसर हो गया। था आसान सवाल माध्यिका। नेक्स्ट सवाल है, बोला सबसे छोटा कौन है। ये 4 को दिया हुआ है, सबसे छोटा कौन है। जब यहाँ √3 था, यहाँ √2 है, एगो √3 एगो √2। जैसे जैसे मान बढ़ते जाएगा वैसे बढ़ते जाता, नहीं बढ़ता। तब आप ही बताएं √3 छोटा कि √1 छोटा। तो आप बोलेंगे √2 छोटा। तो ये दोनों में कंपैरिजन हो गया। अब यहाँ एगो √2 है, यहाँ 3 गो √2, तो कौन छोटा, तो ये छोटा। जब ये तीनों में फाइनल हो गया, ये छोटा, ये दोनों का बात हो गया। इसका वैल्यू √2 है और इसका वैल्यू 3 गुना 2 का 4 का वर्गमूल 2, 3 दूनी कितना 6। इसका मान 6, इसका मान √2 है। तो सबसे छोटा मेरा कौन हो गया, √2। था आसान सवाल। ऐसा परीक्षा में पूछता है, विद्यार्थी बोलेगा भारी पूछा है। आगे देखो, आगे बोला इसका मान निकालिए। जब हम Q देख रहे हैं तो तुरंत मेरे दिमाग में खनकेगा क्या, कि कहीं AQ + BQ पे तो सेटल नहीं है। तो इसको यदि हम A मान ले, इसको B मान ले, तो यहाँ देख रहे हैं AQ + BQ + 3 इंटू ए हो गया, ई बी हो गया, 3AB। अब ई कौन चीज का सूत्र है, नहीं है। इसके बगल में यदि A + B लिख दे तो इस सूत्र है कौन सी का, A + B का। अच्छा, ई तो है ये था Q, ई तो है ये था। यहाँ 3AB एक्स्ट्रा यही लिखे थे A + B। A + B यदि ई दोनों को हम जोड़ते हैं 0.98 और 0.02, तो मान उसका कितना 1। इसके साथ यदि 1 हम गुना भी कर देंगे तो बात बराबर है। अब माइनस कितना 1। अब ई दोनों को जोड़ के Q, तो ई दोनों को जोड़ के Q करते हैं 0.98 + 0.2 का कितना Q -1 था। ई दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 1 पर कितनों पावर देंगे, तो 1 में 1 घट गया तो कितना 0। था आसान सवाल। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, एक किसी काम को 9 दिन में करता है, बोल दिए ठीक है तुम करो जितना दिन में करता है 9 दिन में। उसके बाद बोला बी ए से 50% तेजी से, बोला ए और बी जो है, बोला बी ए से 50% अधिक, इसका मतलब 100 यदि इसका क्षमता है तो इसका 50% क्या है, बी ए से, ए का 100, बोला बी जो है ए से 50% अधिक है, ये 100 कैपेसिटी जिसका कितना 200, इसको यदि हल्का करते हैं तो कितना 2:3 हो गया क्षमता। और हम जानते हैं ये जितना जिसका जितना कैपेसिटी रहेगा उसको कम लगेगा, केवल रिवर्स कर देते, इसका मतलब ये 2:3 क्षमता था तो इसको दिन कितना लगेगा 3:2। अब क्वेश्चन में बोला था ए को 9 दिन लगता है, इसका मतलब 3 का वैल्यू कितना दिन 9 दिन। कैसे पूरा, तो इसको भी 3 से गुना किया, तो यहाँ 2 रेशियो था तो इसको भी 3 से गुना कर दिए तो कितना दिन 6 दिन। था आसान सवाल। आगे चलो, आगे सवाल, 2 नल 2 घंटा और 3 घंटा में बढ़ता है। क्या बोला, एगो नल है ये 2 घंटा में और दूसरा नल है कितना घंटा में 3 घंटा में। उसके बाद बोला दोनों नल को ये 2 घंटा में और ये कितना 3 घंटा में, बोला दोनों नल को यदि एक साथ छोड़ दिया जाए तो आपको कई तरीका बताएं, 1/2 जो 1/3, 1 घंटा में इसका यही होगा 1/2 और इसका यही 1/3। इसका रिजल्ट जो भी निकलेगा उसको केवल क्या कर देंगे, रिवर्स उल्टा देंगे, वही आपका क्या निकलेगा, टाइम निकल जाएगा। आपको दूसरा तरीका भी बताए हैं, क्या 2 3 लघुत्तम कितना 6, इसका 3 है, इसका कितना 6, स्पेशल मेथड, टोटल टंकी में 6 लीटर भरना है और दोनों का कैपेसिटी कितना 3 2 5, इसका मतलब 1 हो गया 5 का 5 और कितना बच गया 1 बच गया 1/5, इसका मतलब 60 मिनट होता है, 1 घंटा में 12 बचे, इसका मतलब 1 घंटा कितना मिनट 12 मिनट। यही मेरा क्या गया आंसर हो गया। और तरीका आपको सिखाया है, 2 नल यदि भर रहा है, दोनों को यदि 7 पूछे तो दोनों को गुना कर दीजिए और दोनों को जोड़ के भाग कर दीजिए 6/5, इसका मतलब क्या 1 घंटा और क्या मिनट 12 मिनट। था आसान सवाल। अगला सवाल काफी यूनिक क्वेश्चन है, बोला किसी वस्तु को 425 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। बोला 425 टका में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना 355 रुपया में बेचने से कितना होता है हानि होता है। इसका मतलब लाभ भी सेम और हानि भी क्या रुपया सेम रुपया होता है। तो इस कंडीशन में बोला क्या निकालिए क्रय मूल्य निकालिए। तो इस कंडीशन से यदि एक सामान को बेचने पे लाभ और दूसरे सामान को बेचने पे हानि सेम हो तो आपको कुछ नहीं करना है क्रय मूल्य निकालने में, केवल दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए और दूसरे भाग दे दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा 425 प्लस 355/2 कितना, ये दोनों जोड़ेंगे तो 5 5 0 5 5 5 2 7 1 8 4 3 7 कटा दिए कितना 390 रुपया। आंसर लगा कोई टाइम। यदि ये भी आपको पसंद नहीं है तब आराम वैसे बनाएंगे। इसका मतलब लाभ हो रहा था, यहाँ बॉर्डर था, इस रेट में बेचते तो सही चीज होता, इतना बेच दिए 425 में बेच दिए तो इतना बढ़ गया, और यदि 355 में बेच दिए तो इतना रुपया घाटा सेम लाभ। इसका मतलब यदि इसको x मान लिए इसको भी x मान लिए तो आप कह सकते हैं दोनों का डिफर कितना, तो यहाँ x मतलब डिफर कितना का 2 का, यहाँ डिफर कितना का, तो यहाँ इसको घटाएंगे तो यहाँ डिफर निकलेगा कितना 0.70 रुपये। इसका मतलब एक भाग का वैल्यू कितना 35। अब आप इधर चल रहे थे तो 425, इधर चल रहे थे कितना 355। अब बोला ये लाइन पे आना है तो ये लाइन पे कब आएंगे जब इसमें ये जो 35 एक का वैल्यू निकला था, इसका वैल्यू 35 निकला था ये रेंज का, तो इसमें आपको इसको जोड़ देना है तो 355 प्लस 35 जोड़ेंगे तो कितना 390। नहीं तो यहाँ 425 एक कदम आगे बढ़ गया है, यहाँ कब हम पहुंचेंगे क्रय मूल्य पे, इसमें इसको क्या करना घटाना होगा, मतलब कि 425 और माइनस कितना 35, तो हर कंडीशन से आपका कितना 390 निकला। था आसान सवाल। आगे चलो, आगे सवाल है, एक व्यापारी 25% लाभ पर एक रेडियो 450 रुपया में बेचा। क्या बोला 450 रुपया में बेचा, कब 25% लाभ पे, इसका मतलब 125% वैल्यू का दाम कितना लिया 450। तो 100% का दाम हम निकालते हैं तो क्या होगा 450 बटे 125 गुना 125 के 100 25 5 100 कितना
90, इसका मतलब कितना रुपया, 360 रुपया ना। अब कहानी था कि 10% हानि पे बेचने पर पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। भला ये तो 450 रुपया में बेच दिया, वो खरीदा था कितना में, 360, तो कितना रुपया का बात हुआ फायदा, 90 रुपया का, इसमें इसको घटा दिए। बोला लेकिन दूसरा सामान 10% यदि लॉस पे बेचते हैं उसको नहीं तो फायदा होता है नहीं तो लॉस होता है। इसका मतलब यहाँ 90 रुपया का जो फायदा हो रहा था, बोला दोनों क्या है बराबर, न तो फायदा न तो लॉस। तो 1% का वैल्यू 9, तो 100% का वैल्यू कितना, 900। आंसर लगा कोई टाइम। यदि ये भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको स्पेशल मेथड के अलावा आपको बाय प्रोसेस सिखाते हैं। बोला कि एक रेडियो 450 रुपया में बेचने पर विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 जो लाभ प्रतिशत मतलब कितना 125। एक सामान हम क्या कर दिए, इतना में खरीदे, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 जो लाभ प्रतिशत, इतना में रेडियो खरीद लिए। उसके बाद बोला कि दूसरा रेडियो मान लिए कितना में, x रुपया में खरीदे, यही हमको निकालना है। ये तो हो गया खरीद का बात। अब बात करो बेचने का। बोला कि 400, ये हो गया खरीदने का, और बोला बेचने का। एक रेडियो 450 में बेचे और दूसरा रेडियो जो x गुना बोला 10% लॉस पे बेचे। इसका मतलब 90 बटे कितना, 100, यही हो गया लॉस। आगे चलो, आगे बोला कि दोनों न तो फायदा होता है, खरीदने वाला दाम था, ये बेचने वाला खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य। बोला कोई फायदा नहीं होता, मतलब जितना में खरीदे थे उतने में बेचे, दोनों को बराबर कर दिया। आगे चलो, 25 के 100, 25 पंचे कितना, 125 कटेगा, 9 चौके 36 कितना, 360 प्लस x इक्वल टू ये कैंसिल हो गया कितना, 450 प्लस 9x बटा कितना 10। x वाले को एक साइड लेके चलते हैं, इसी को इधर मंगा लेते हैं, तो x माइनस 9x बटे 10 बराबर कितना 90। इसको यदि सॉल्यूशन करेंगे x बटे 10 लग उत्तर लगे 90, तो x का वैल्यू कितना 900। यहाँ भी आया था 900, यहाँ भी आया 900। तो आपको आज के सीरीज में जो हमने 20 प्रश्न स्पेशल और यूनिक प्रश्न कराया, आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक छात्रों को शेयर करें जिनसे यह जानकारी उन्हें भी मिल सके। मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में, तब तक हमारे साथ बने रहें।